डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ सेपरेशन। और मेथड ऑफ सेपरेशन में हमने हैंड पिकिंग किया था, ठीक है। उसके बाद हमने किया था थ्रेशिंग किया था। थ्रेशिंग के बारे में मैंने बताया था। थ्रेशिंग टू टाइप से होता है, एक होता है मैनुअल और एक होता है मशीन के द्वारा, है ना। जैसे धान धान को हम अब आज के टाइम पे क्या है, इस मौसम में क्या हो रहा है, धान की कटाई चल रही है, ठीक है। तो धान को हम मशीन से निकालते हैं और क्या करते हैं, उसको पीट पीट कर धान को उसके स्टॉक से अलग करते हैं। और इसमें थर्ड था विनोइंग। ये हवा के द्वारा, जो एयर होती है उसके द्वारा हम सेपरेट करते हैं अपने ग्रेन्स को, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हमें पढ़ना है एक्टिविटी। इसमें आपकी ये एक्टिविटी फर्स्ट दी है। ये है एक्टिविटी फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। तो और इसमें क्या क्या हमें आवश्यक होता है, कुछ जो थिंग्स होती हैं, जो वस्तु होती हैं, वो क्या क्या हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है। ए फ्लैट प्लेट, एक थाली लेंगे, ठीक है। व्हीट ग्रेन्स मिक्सड विद टिनी बाइट्स ऑफ पेपर एंड ओल्ड न्यूज़पेपर। और इसमें हम क्या लेंगे, व्हीट ग्रेन्स लेंगे, ठीक है। और उसमें क्या होंगे, पेपर, छोटे छोटे टुकड़े पड़े होंगे उसमें, वो हमें लेना होगा। और क्या होगा, ओल्ड न्यूज़पेपर। तो ये मिक्सचर किस किस का होगा इसमें, व्हीट ग्रेन, टिनी बाइट्स ऑफ पेपर एंड ओल्ड पेपर। तो इसमें क्या है, हमें सेपरेशन की एक मतलब एक्टिविटी करनी है, ठीक है, घर पे। तो मेथड क्या होगा बेटा, ये करनी कैसे है हमें, ठीक है। तो इसका मेथड होगा, स्प्रेड ए शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द फ्लोर। इसमें क्या करेंगे, जो हमने न्यूज़पेपर लिया है उसको क्या करेंगे, हम उसको फ्लोर पर बिछाएंगे, ठीक है। टेक सम व्हीट ग्रेन मिक्सड विद द टिनी बाइट्स ऑफ पेपर इन ए फ्लैट प्लेट। और जो हमने एक थाली ली है ना, एक फ्लैट प्लेट ली है, उसमें क्या करेंगे, जो हमारा ग्रेन्स है, ग्रेन्स में मिक्स क्या है, टिनी बाइट, जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हैं वो उसमें ग्रेन्स में मिले हुए हैं। और उनको क्या करेंगे हम, एक चेयर पर खड़े हो जाएंगे। और चेयर पर खड़े होकर क्या करना है बेटा, स्टैंड ऑन ए चेयर एंड अलाउ द मिक्सचर ऑफ व्हीट ग्रेन एंड टिनी व्हीट ऑफ पेपर टू फॉल डाउन फ्रॉम ए हाइट बाई शेकिंग द प्लेट कॉन्टिन्यूसली। और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे ग्रेन्स हैं वो प्लेट को, जैसे फार्मर देखो, जैसे ये फार्मर कर रहा है ना, एक प्लेट लिए, ठीक है। हम इसकी जगह एक प्लेट ले लेंगे, उसमें ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स लेंगे और उसमें छोटे छोटे जो हमारे कागज़ के टुकड़े होंगे उनको मिलाएंगे और ऐसे हम एक चेयर पर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये फार्मर खड़ा है इसकी तरह हम खड़े हो जाएंगे और प्लेट को ऐसे लेके, जैसे ये फार्मर अपने हाथ से कर रहा है, और इसको हिलाएंगे, ठीक है। और हिलाएंगे तो क्या होगा, जो ग्रेन्स होंगे बेटे, ग्रेन्स तो हमारे यहाँ आएंगे, ठीक है। और जो पेपर होंगे, ठीक है, जो 3 पीसीस ऑफ पेपर, जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे पेपर के, वो क्या होंगे, ये ऐसे ऐसे वो दूर गिर जाएंगे। तो हमारे जो ग्रेन्स होंगे वो यहाँ, और जो पेपर होंगे, पेपर के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो क्या होंगे, ग्रेन से थोड़ा दूर जाके गिर जाएंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, तो ये ऐसे हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे। अब इसमें ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्वेशन होगा, द टिनी बाइट्स ऑफ पेपर, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं पेपर के, बीइंग लाइटर और कैरीड अवे बाय द ब्लोइंग एयर। और ये क्या होते हैं, ये मतलब लाइट होते हैं, ये कम वजनदार होते हैं, ये हल्के होते हैं। और ये क्या होते हैं, हवा से क्या होते हैं, विंड से क्या होते हैं, ये दूर गिरते हैं जाकर, ठीक है। So the bites of paper from a separate heap at a little distance from the heap of wheat grain। देखो, जैसे फार्मर ने फार्मर देखो ये सेपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो हम मान के चलें कि ये हम खड़े हैं एक चेयर पर, और हमने एक प्लेट में कुछ ग्रेन, कुछ गेहूं या कुछ दाल ली, ठीक है। और उसमें हमें छोटे छोटे पेपर के टुकड़े मिला दिए। और जैसे ही उसको हवा चलेगी ना, इधर से एक फ़ैन चलेगा, ठीक है, फ़ैन चलेगा, या हम खुले में करेंगे तो हवा चलेगी। और ये क्या होंगे, जैसे हम इसको ऐसे खड़े होकर इसको मतलब सेपरेट करेंगे, बरसाएंगे, तो हमारे जो कागज़ के टुकड़े होंगे वो क्या, यहाँ पर गिर जाएंगे, यहाँ। और जो हमारे ग्रेन्स होंगे वो कहाँ गिरेंगे, यहाँ पर गिरेंगे। तो देखो इनके बीच में एक जगह खाली होगी ना, हो गई, ये अलग हो गए। तो इसको बेटा बोलते हैं सेपरेशन, सेपरेट करना, अलग करना।
मिक्सचर, देखो क्या है मिक्सचर, मिक्सचर को दो कंपोनेंट में अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो मिक्सचर को अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेट करना, डेट इज कॉल्ड सेपरेशन, ठीक। तो ये आपकी एक्टिविटी होगी, घर पे करके देखनी है, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन निकला है बेटा जो विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड। इसमें क्या होता है, जो ये हमारा जो विंड के द्वारा, एयर के द्वारा जो हम सेपरेशन कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, ये जो सेपरेशन है इट इज़ यूज्ड इन जो हैवियर, जो हमारे हैवी कंपोनेंट्स होते हैं और लाइटर जो हल्के कंपोनेंट्स होते हैं, उनको अलग करने में हम इस सेपरेशन का यूज करते हैं, ठीक। अब इसका है लास्ट, इसका जो सेपरेशन मेथड है वो है हमारा फोर्थ है हमारा सिविंग। सिविंग क्या होता है, व्हेन द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके क्या होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं। ए साइज कैन बी यूज टू सेपरेट दैम, और क्या करते हैं इनको हम सेपरेशन के द्वारा इनको हम अलग अलग कर देते हैं या कर सकते हैं। ए ए शीप, और सीव होता है बेटा छानना, ठीक है। मतलब जो सीव होते हैं ना, जैसे अभी इसका डायग्राम आएगा उससे और अच्छे से समझाएंगे। सीव, ठीक है, मतलब किसी भी कंपोनेंट्स को छान कर हम सेपरेट करते हैं, उसको सीव बोलते हैं, सीविंग। ए सीव इज ए सैलो वेसल डेट हैज स्मॉल होल्स, और ये होते हैं मतलब कुछ वैसे होते हैं, उथले उथले से होते हैं इनमें, ठीक है। द साइज ऑफ ए होल्स इन द सीव, और ये जो सीव होता है ना, सीव सीप, देखो मैं इसका पहले डायग्राम दिखा देता हूँ। सीप देखो ये है, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं सीप। ये हमारा सीप है, ये देखा हो जब घर पर काम चलता है तो मजदूर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सीमेंट लेते हैं, बदरपुर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, छानते हैं, है ना। या तुम कभी मंडी में गए होगे तो मंडी में क्या करते हैं, वहाँ पर जो बिजनेस व्यापारी होता है वो क्या कहता है, ग्रेन्स को इससे क्या कहता है, सेपरेट करता है। तो ग्रेन में जो भी कंकड़ पत्थर होते हैं वो यहाँ गिर जाते हैं, और जो हमारे वो होते हैं ग्रेन्स यहाँ निकल जाते हैं। ऐसे ही सीमेंट में जो सीमेंट को हम छानते हैं तो हमारा सीमेंट इधर निकल जाता है, और जो उसमें जो हमारे काम की चीज़ नहीं होती वो यहाँ गिर जाती हैं, ठीक है। तो इस वाली जो ये बना हुआ है इसको बोलते हैं सीप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सीप बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें देखो, तो ये क्या है, इसमें क्या है साइज, इसके जो इसमें होल्स होते हैं, देखो ये होल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे होल्स बने हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे बने हुए हैं। तो ये क्या होते हैं, ये साइज में कंपोनेंट से, उसमें देखो मिक्सचर में हमारे जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसमें दो या तीन टाइप के जो भी साइज, जैसे भी कंपोनेंट्स होंगे उनके अलग अलग साइज होते हैं। तो जो कम साइज का होगा वो इधर निकल जाएगा, ठीक है, जो कम साइज का होगा वो इधर निकल जाएगा, और जो इससे बड़े साइज का होगा वो यहाँ निकल जाएगा। देखते हैं इसमें आगे। The method of separating the component of a mixture that are of different size by using a sieve is called sieving. sieve से मिक्सचर को सेपरेट करना, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड सीविंग। दिस मैथड, और इसका यूज कैसे, कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, ये देखते हैं। दिस मैथड इज यूज इन सम होम्स टू सेपरेट वीट ब्रेन फ्रॉम फ्लोर। और इसमें क्या करते हैं हम, जब वो मम्मी घर पे खाना बनाते हैं ना, रोटी बनाती हैं, तो क्या करते हैं बेटा, वो एक छलनी लेती है ना, छलनी छलनी से क्या करती हैं, आटे को छानती हैं, जो हमारा फ्लोर होता है ना उसको क्या करते हैं, छानती हैं, और उसमें ऊपर क्या रह जाते हैं, दाने दाने से गेहूँ रह जाता है, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, सीविंग मेथड होता है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड सिमिलर लार्जर sieve being used as building construction। जैसे मैंने अभी बताया, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चलता है तो उसमें मजदूर देखो ऐसे यूज करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, साइड टू सेपरेट बेवल एंड स्टोन फ्रॉम सैंड, और ये क्या करता है, इनको अलग अलग करने में इनका यूज करता है, ठीक है।
जो इसमें कंकर जो भी का जो देखो देखो ये जो फाइन सैंड हो गई इधर, है ना, ये फाइन सैंड हो गई, ये काम में आ जाएगी। और ये देखो लार्ज पार्टिकल लाइक बेबल्स, ठीक है, लार्ज पार्टिकल होते हैं, ये हमारे काम के नहीं होते, इनको ये अलग निकाल देता है। फिर बेटा इसमें एक एक्टिविटी है, ठीक है, सेकंड एक्टिविटी है तुम्हारी। इसमें हमें समझना है कि ये सीविंग क्या होता है ना, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सीविंग। सीविंग का जो प्रोसेस होता है उसे समझने के लिए एक्टिविटी है, ये सेकंड एक्टिविटी है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या क्या हमें चाहिए, सम व्हीट फ्लोर, सम पल्स एंड कलर्ड चॉक पाउडर एंड सीव। हमें क्या क्या चाहिए, देखो इसमें व्हीट चाहिए, गेहूं का आटा चाहिए, है ना, दाल पल्स कुछ खाने पदा वो होंगे, अनाज होंगे वो चाहिए, कलर्ड चॉक चाहिए उसका पाउडर बना हुआ, और हमें क्या चाहिए, एक चलनी चाहिए, ठीक है, जिसे ये छानने का काम करेगी। मेथड क्या होगा, टेक 100 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लोर एंड मिक्स इट विद सम पल्स। हम क्या करेंगे बेटा, 100 ग्राम 100 ग्राम गेहूं का आटा लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, पल्स जो हमारे अनाज होते हैं, जो दाल होते हैं, उनको मिक्स कर देंगे। पुट द मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड पल्स इन ए सीप, और क्या करेंगे, उसको हम सीप पर, जो हमारा जैसे इसने रखा है, ये मान कर चलो ये तुम कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या लिया तुमने, आटा लिया, आटे में क्या है, हमारी दालें मिली हुई हैं, और हम इसको हमें सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारे यहाँ से उठा के और इस पर डालेंगे, तो ये छन छन के जो हमारा आटा होगा इधर आ जाएगा, और जो दालें होंगी हमारी कहाँ जाएंगी, ये अलग हो जाएंगी। तो देखो दालें यहाँ हो गई और ये हमारा क्या हो जाएगा, आटा, ठीक है, तो ये अलग अलग हो गए, नहीं हो गए, तो ये मिक्सचर था, ठीक ना, तो मिक्सचर में ये दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग हो गए, ठीक। फिर इसके बाद में क्या होगा, टेक 100 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लोर एंड मिक्स इट विद कलर्ड चॉक पाउडर। उसके बाद में क्या करते हैं फिर, 100 ग्राम व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा लेंगे और उसे मिक्स कर देंगे, किसके साथ में, कलर्ड चॉक होगा उसके पाउडर के साथ में मिक्स कर देंगे। पुट द मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड कलर्ड चॉक पाउडर इन ए सीप, और उसके क्या करेंगे, जो कलर्ड चॉक का पाउडर है और जो गेहूं का आटा है उसको हम क्या करेंगे, सीप पर रखेंगे और उसको ऐसे ही मूव करेंगे। या घर पर देखो होती है ना, जो आटा छानने वाली चलनी होती है ना, उसमें चॉक पाउडर लेंगे, ठीक है, कलर्ड, और उसमें क्या करेंगे, हम गेहूं का आटा लेंगे और उनको हम क्या करेंगे, इट सीव एंड मूव इट बैक फोर्थ रिपीटली, और उसको ऐसे ही हम करते रहेंगे और वो क्या होगा, हमारा अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, यू ऑब्जर्व दैट द व्हीट फ्लोर passes through the sieve but the pearls are less behind in the sieve। इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें ऑब्जर्व ये करते हैं कि जब हम आटा लेते हैं गेहूं का और उसमें दाल होती है, तो आटा तो हमारा सीप से निकल जाता है ना, जैसे ये निकल गया इधर, सीप से ये निकल गया, लेकिन दाल ऐसे निकल जाएंगे, कम निकलेंगे लेकिन बहुत कम निकलेंगे, और दाल हमारी इधर ही रह जाएंगी बाहर की तरफ। और इसमें क्या सेकंड ऑब्जर्वेशन होगा, चॉक पाउडर could not be separate from the wheat flour because of moving the sieve, no wheat flour or chalk powder remaining the sieve। उसमें देखो जब हम चॉक पाउडर, देखो अगर चॉक को लेते हैं, चॉक, ठीक है, अगर चॉक को लेते हैं और उसको हम गेहूं के आटे के साथ में मिक्स करेंगे, तो जैसे ये चॉक हो गया ना बेटा, जैसे छोटे छोटे टुकड़े हम चॉक के लें, जैसे चॉक है ना, ये चॉक को हमने तोड़ दिया और छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और इसमें हम गेहूं का आटा मिलाएं, अब इसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, तो इसको हम आसानी से कर देंगे। बट अगर इसका बेटा चॉक का अगर हम पाउडर बना लें, ठीक है, पाउडर हो गया, और गेहूं के आटा भी हमारा क्या होता है, एक पाउडर होता है। अब जो उनको हम सेपरेट, अगर उनको सीप से सेपरेट करेंगे, क्या वो हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारा जो पाउडर होता है उसके क्या होते हैं, पार्टिकल बहुत बहुत छोटे छोटे होते हैं जो हमारी सीप से निकल जाएंगे, इसलिए हम चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो डिस्कशन क्या हो गया, द साइज ऑफ पल्स इज बिगर देन द साइज ऑफ होल्स इन द सीव। जब पल्स का जो साइज हो क्या है, बड़ा है, किससे, जो सीव के जो हमारी चलनी होती है, चलनी के छेद कम होते हैं, कम चौड़े होते हैं, और दाल के साइज जो होता है वो बड़ा होता है, इसलिए क्या होती है, पल्स जो दाल होती हैं वो चलनी से पास नहीं हो पाती हैं, लेकिन जो आटा होता है, ठीक है, आटा क्या होता है, वो चलनी से निकल जाता है। और सेकंड जो हमने देखा चौक, कलर चौड़, और उसका देखा आटे का, तो
द साइज ऑफ व्हीट फ्लोर एंड चॉक पाउडर इज स्मॉलर देन साइज ऑफ द सीप। और इसमें क्या होता है, जो हमारी छलनी है, छलनी के जो छेद हैं, ठीक है, छलनी के जो होल्स होते हैं, छलनी के जो होल्स होते हैं वो इतने उनसे भी छोटे हमारे इनके पार्टिकल्स होते हैं चॉक पाउडर एंड व्हीट पाउडर का, तो ये आसानी से निकल जाते हैं। इसका कंक्लूजन है बेटा, जो सीव होते हैं कैन बी यूज द सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर डिफरेंट साइज। और सीव का जो यूज करते हैं हम किस में करते हैं, जो डिफरेंट साइज के जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में उनको सेपरेट करने में इसमें इनका यूज करते हैं। तो बेटे ये थी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन का यूज क्या है, क्यों हम सेपरेशन करते हैं, और व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सेपरेशन, मेथड सेपरेशन के जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में आज हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म इन लिक्विड वाटर। ठीक है, ये आज के, तो इसका मैं असाइनमेंट अभी डाल दूंगा, वो आपको नोटबुक पर करना है। थैंक यू।